Evening friends, I am Vikas Mishra. Welcome in your guidance classes friends. Today I am going to talk about the Markensia. फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बात किया था कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का ये लास्ट टॉपिक है। अब हम जीनस पे बात करेंगे। तो जीनस से पहले आज मैं मार्केंसिया जीनस के बारे में बात करूँगा। लेकिन अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स टॉपिक का देखें तो एक टॉपिक छूट जाता था, क्लासिफिकेशन। तो पहले हम क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं, उसके बाद हम सब मार्केंसिया के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम क्लासिफिकेशन को देखें, क्लासिफिकेशन सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू द इक्लर। इक्लर ने ब्रायोफाइटा को 2 क्लास में डिवाइड किया, एक हिपैटिएसी और एक मसाई। हिपैटिएसी को 3 आर्डर में रखा, मार्केंसियल्स, मार्केंसिया मेंबर आता है, जंगरमेनियल्स, पेलिया, पोरेला, ये सब आते हैं यहाँ से, एंथोसिरास आता है, स्फैग्नम आता है, एंड्रेल्स, ब्रायल्स, ये 3 आर्डर रखे गए मसाई में अकॉर्डिंग टू द इक्लर। इक्लर बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हाउस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो पढ़ना पड़ता है। फ्रेंड्स, हाउ मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन हाउस सिस्टम होता है। कैंपेबल एंड तख्ताजन ने इसको सपोर्ट किया था। इन्होंने पूरे ब्रायोफाइटा को 3 क्लास में डिवाइड किया, एक हिपेटिकोप्सिडा, एक एंथोसिरोटॉप्सिडा, एक ब्रायोप्सिडा। फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो हिपेटिकोप्सिडा को लीवरवर्ट भी कहते हैं, एंथोसिरोटॉप्सिडा को हॉर्नवर्ट भी कहते हैं और ब्रायोप्सिडा को मॉस भी कहा जाता है। आगे देखें तो फ्रेंड्स, हिपेटिकोप्सिडा मतलब लीवरवर्ट को 4 आर्डर में रखा गया, एक मार्केंसियल्स, जंगरमेनियल्स, स्फेरोकार्पेल्स एंड कॉलिबेरियल्स। फिर एंथोसिरोटॉप्सिडा मतलब हार्नवर्ट को देखें तो एक आर्डर एंथोसिरोटेल्स में अकेला आर्डर है रखा गया, जबकि ब्रायोप्सिडा को भी एक अकेला आर्डर मसाई में रखा गया है। फ्रेंड्स, ये क्लासिफिकेशन सिस्टम था। हाउस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है लीवरवर्ट, हार्नवर्ट और मॉसस के लिए। एंथोसिरोटॉप्सिडा, ब्रायोप्सिडा एंड हिपेटिकोप्सिडा, इसे आप लर्न करें। फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे जेनेरा पर, जो हमारा मेन मोटिव था आज जेनेरा पढ़ने का। मार्केंसिया को अगर हम देखें तो फ्रेंड्स, मार्केंसिया का नाम मार्केंसिया इसलिए रखा गया क्योंकि इसकी डिस्कवरी निकोलस मर्चेंट नाम के साइंटिस्ट ने किया था। निकोलस मर्चेंट नाम के साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी किया था, इसीलिए इसका नाम मार्केंसिया रखा गया। इसका क्लास हिपेटिकोप्सिडा है, आर्डर मार्केंसियल्स का ये मेंबर है। अगर हम बात करें मार्केंसिया की, बहुत सारी तो स्पीसीज़ होती हैं, लेकिन कुछ फेमस स्पीसीज़ हैं, जैसे मार्केंसिया पॉलीमार्फा। मार्केंसिया पॉलीमार्फा एक पायोनियर स्पीसीज़ है। पायोनियर मतलब होता है नवीन समुदाय। जैसे जब जंगलों में आग लग जाता है तो पूरा जंगल जल जाता है, तो सबसे पहले प्लांट वहाँ उगना स्टार्ट करते हैं, तो मार्केंसिया की ही कुछ स्पीसीज़ उगती है, जिससे मार्केंसिया पॉलीमार्फा उगता है। ऐसा माना जाता है मार्केंसिया की सिंगल कैप्सूल में अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख स्पोर पाए जाते हैं, जो कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पोर बियरिंग कैप्सूल होता है मार्केंसिया पॉलीमार्फा। ये याद रखें। अगर हम इवोल्यूशनरी वैल्यू से भी देखें तो ये भी सही है कि मार्केंसिया पॉलीमार्फा एक पायोनियर स्पीसीज़ है। मीन्स ये उस लैंड एरिया में ग्रो करेगा जहाँ कोई प्लांट नहीं होगा, तो सबसे पहले यही मार्केंसिया पॉलीमार्फा ही ग्रो करेगा। तो इसके स्पोर अगर ज़्यादा रहेंगे तो ज़्यादा प्लांट ग्रो करेगा, तो जल्दी से उस जो एरिया खाली हो चुका है वहाँ पर प्लांट का जल्दी से फार्मेशन हो पाएगा, मीन्स सक्सेशन हो पाएगा।
ये इवोल्यूशनरी वैल्यू से माना जाता है। अगर हम कुछ फेमस स्पीसीज़ के बारे में बात करें तो मार्केंसिया पल्माटा, मार्केंसिया नेपालेंसिस, मार्केंसिया असैमिका होते हैं। मार्केंसिया के ये कुछ फेमस स्पीसीज़ हैं। हम फ्रेंड्स बात करेंगे आगे थैलस ऑफ मार्केंसिया। मार्केंसिया आपको पता है कि मार्केंसिया प्रोस्टेट होता है। प्रोस्टेट मतलब होता है डार्सी वेंट्रल होता है। डार्सी मतलब चपटा होगा, ज़मीन से चिपका होता है। तो ज़मीन से जब चिपका होगा तो एक उसका ऊपर वाला जो हमें दिखाई देगा डॉर्सल व्यू, और जो हमें नहीं दिखाई देगा मिट्टी से चिपका होगा वो वेंट्रल व्यू होगा। डॉर्सल व्यू पे जेमा कैप पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केंसिया में जेमा कैप। सेक्स आर्गन मिलते हैं डॉर्सल रीजन में, जेमा कैप और सेक्स आर्गन डॉर्सल रीजन में। वेंट्रल रीजन में राहिजोइड्स और स्केल मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्हें याद रखें आप। जेमा कैप क्या होता है? कंटेन द जेमाई। जेमा कैप के अंदर जेमाई होते हैं और यही जेमाई मार्केंसिया के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सेक्स आर्गन रिसेप्टिकल्स मिलते हैं, मतलब रिसेप्टिकल, जैसे मेल सेक्स आर्गन के लिए मेल रिसेप्टिकल, तो फीमेल सेक्स आर्गन के लिए फीमेल रिसेप्टिकल मिलता है। राहिजोइड्स की बात करें तो यूनिसेलुलर, अनब्रांच्ड, स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरकुलेटेड दोनों होते हैं। जबकि स्केल की बात करें, स्केल की तो स्केल मल्टी सेलुलर, लिग्यूलेटेड, अपेंडिकुलेटेड, वायलेट कलर और वायलेट कलर तो इसलिए होता है क्योंकि इसमें एंथोसायानिन पिगमेंट मिलते हैं लिग्यूल में। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, मार्केंसिया में लिग्यूलेटेड एंड अपेंडिकुलेटेड दोनों टाइप के स्केल मिलते हैं। और वही राहिजोइड्स भी सिंपल राहिजोइड्स है, ट्यूबरकुलेटेड राहिजोइड्स बोथ मिलते हैं। हम अगर व्यू देखें, डॉर्सल व्यू और वेंट्रल व्यू दोनों देखें, देखिए डॉर्सल व्यू पे हमें क्या दिख रहा है, ये एपिकल नॉच है, जो ये धंसा हुआ भाग दिख रहा है हमें, ये एपिकल नॉच है, ये एपिकल नॉच दिख रहा है, ये एपिकल नॉच दिख रहा है, और ये मिड्रीव है, मतलब मीडियन ग्रू है, और उस पर ये जेमा कैप दिख रहे हैं। ये डॉर्सल व्यू है। वेंट्रल व्यू में ये राहिजोइड्स दिख रहे हैं बीच में, और ये जो सर्कल है वो लिग्यूलेटेड स्केल है, और जो ये ऊपर दिख रहा है ये अपेंडिकुलेटेड स्केल दिख रहा है। फ्रेंड्स ये वेंट्रल रीजन है। अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने कहा था आपसे कि रिशिया और मार्केंसिया का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो दो जोन में बटा होता है। एक लोअर स्टोरेज जोन होता है, अपर फोटोसिंथेटिक जोन होता है। जबकि एंथोसिरस के थैलस में ऐसा कोई डिवीज़न नहीं होता, उसके थैलस में नॉस्टॉक की कॉलोनी मिलती है, मैंने आपको बताया है पहले। तो फ्रेंड्स देखिए ये लोअर जोन जो दिख रहा है वो स्टोरेज जोन है, जो अपर दिख रहा है वो फोटोसिंथेटिक जोन है। मैंने आपसे ये भी कहा था कि फोटोसिंथेटिक अपर जोन में फोटोसिंथेटिक फिलामेंट मिलते हैं। रिशिया में सिंपल फोटोसिंथेटिक फिलामेंट होता है, जबकि मार्केंसिया में ब्रांच फोटोसिंथेटिक फिलामेंट होता है। देख रहे हैं आप, ये ब्रांच फोटोसिंथेटिक फिलामेंट मार्केंसिया में दिख रहा है, और उसके बीच में एयर पोर मिल रहे हैं, एयर चेम्बर मिल रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि स्टोरेज जोन में दो स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, एक राहिजोइड्स और एक स्केल। राहिजोइड्स भी मार्केंसिया में राहिजोइड्स भी टू टाइप के होते हैं, एक सिंपल राहिजोइड्स और एक ट्यूबरकुलेटेड राहिजोइड्स। जबकि स्केल भी दो टाइप के होते हैं, एक लिग्यूलेटेड और एक अपेंडिकुलेटेड। दोनों टाइप के लिग्यूल और राहिजोइड्स यहाँ पाए जाते हैं। फ्रेंड्स आगे हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। मार्केंसिया दो टाइप से रिप्रोड्यूस कर सकता है। एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मिलता है और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले हम बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में, फिर हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दो तरीके से हो सकता है। एक तो ड्यू टू द डेथ एंड डिके ऑफ ओल्ड थैलस, जो पुराना थैलस है वही अनफेवरेबल कंडीशन में जाकर डेड हो जाता है, मर जाता है, और जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो वही थैलस ग्रो करने लग जाता है, और एक ये मेथड होता है रिप्रोड्यूस करने का। दूसरा होता है बाय द जेमा कैप, जो उसके डॉर्सल रीजन पे कप्स लाइक स्ट्रक्चर मिल रहे थे, उसके हेल्प से वो रिप्रोडक्शन करता है। ये जेमा कैप के बारे में कुछ बातें जान जाते हैं। जेमा कैप बॉर्न ऑन द डॉर्सल थैलस, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, बॉर्न इन द क्रिसेंट मतलब अर्धचंद्राकार होता है की तरह दिखता है, रिसेप्टर नोन एज अ जेमा कैप। जेमा कैप अर्धचंद्राकार के जैसा होता है, उसी के अंदर दिखता है, पाया जाता है जेमाई। 2 mm वाइड होता है, 2 mm चौड़ा होता है, जबकि 3 mm हाइट होती है, उसकी लेंथ होती है। अगर हम देखें तो
स्टाक ग्रीन फोटोसिंथेटिक होता है, ग्रीन कलर का होता है, स्टाक के जैसा होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, बाइलेटरल सिमेट्री होता है और मीडियन नॉच प्रेजेंट होता है, मतलब मीडियन नॉच पर ही ये प्रेजेंट होता है, मीडियन ग्रूव या मीडियन नॉच पर ही ये डॉर्सल व्यू में प्रेजेंट होता है जेमा कैप। देखते हैं हम, ये देखिए मीडियन नॉच है, इस पे क्रेसेंट लाइक स्ट्रक्चर अर्धचंद्राकार दिख रहा है आपको, ये जेमा कैप है। जेमा कैप के अंदर ये आपको जेमाई दिख रहे हैं, ये जेमाई, आप इसी को अगर मैं ऐसे बनाऊं तो देखिए ये ढेर सारे जेमाई हैं, और ये जेमाई अगर जब सॉइल में आएंगे तो जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट करके ये स्ट्रक्चर बनाएंगे, और एक जेमाई से 2 थैलस का फॉर्मेशन होगा मार्केंसिया का। सिंगल जेमाई form the two thallus of two vegetative structure of Markensia। फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस होता है। ऊगैमस क्यों कहते हैं? क्योंकि फीमेल इज़ अ मच एडवांस एज कंपेरिजन टू द मेल। जो फीमेल होता है, आर्चिगोनिया होता है, वो डेवलप होता है तुलना में एंथ्रेडिया के, इसीलिए इसे ऊगैमस टाइप कहा जाता है। और देखा जाए तो एंथ्रेडिया 4, जिस पर एंथ्रेडिया पाया जाता है उसे हम एंथ्रेडियो 4 कहते हैं, जिस पे आर्चिगोनिया पाया जाता है उसे हम आर्चिगोनियो 4 कहते हैं। आर्चिगोनियो 4 बड़ा होता है तुलना में किसके? एंथ्रेडियो 4 के, इसीलिए इसे हम ऊगैमस टाइप कहते हैं। देखते हैं, सेक्स आर्गन डार्सल सरफेस पे होता है, प्रोजेक्टेड होता है, मतलब थैलस से ऊपर उठा हुआ होता है, एम्बेडेड नहीं होता है, प्रोजेक्टेड होता है। प्रोजेक्टेड इन रिसेप्टिकल नोन एज अ गैमेटोफोर। ये जो गैमेट जिससे थैलस को छोड़कर प्रोजेक्टेड होते हैं उसे हम गैमेटोफोर कहते हैं। और गैमेटोफोर 2 टाइप के होते हैं, अगर वो मेल गैमेटोफोर हो सकता है या फीमेल गैमेटोफोर। मेल गैमेटोफोर नोन एज एंथ्रेडियोफोर एंड फीमेल गैमेटोफोर नोन एज आर्चिगोनियोफोर। एंथ्रेडियोफोर के अंदर क्या होगा? एंथ्रेडिया होगा, और आर्चिगोनियोफोर के अंदर क्या होगा? आर्चिगोनिया होगा। सेक्स आर्गन की बात करते हैं। एराइजेस फ्रॉम द एपिकल नॉच ऑफ थैलस। सेक्स आर्गन कहाँ से निकलते हैं? आपको मैंने बताया कि जैसे ये मार्केंसिया है तो मार्केंसिया का ये बीच वाला एपिकल नॉच है, यही से निकलते हैं सेक्स आर्गन, और यही से थैलस भी डेवलप करता है। स्टॉक स्ट्रक्चर होता है, एक्सटेंशन ऑफ वेजिटेटिव थैलस होता है, यही वेजिटेटिव थैलस एक्सटेंड करके तो ये स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम सब सेक्स आर्गन कहते हैं। जैसा कि दिख रहा है आपको, इस थैलस में ये एंथ्रेडिया दिख रहा है, ये एंथ्रेडिया दिख रहा है, और ये एंथ्रेडियो 4 दिख रहा है। इस थैलस में ये आर्चिगोनिया दिख रहा है, और ये आर्चिगोनियो 4 दिख रहा है। ये आर्चिगोनिया के बीच में पेरियांथ दिख रहा है, और ये किनारे किनारे आपको रे दिख रहा है। रे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। फ्रेंड्स, आगे हम बात करें स्टाक ऑफ आर्चिगोनियो 4 एंड लार्जर दैन द एंथ्रेडियो 4। जो आर्चिगोनियो 4 होता है एंथ्रेडियो 4 की तुलना में लार्जर होता है। In a Markensia polymarpha and Markensia palmata, male and female sex organ born on the same receptacle known as a gynandrophores। Markensia polymarpha और Markensia palmata में एक ही थैलस पर एंथ्रेडिया भी होता है और आर्चिगोनिया भी होता है। मीन डायोसिस कंडीशन यहाँ देखने को मिलता है। तो जैसे हम बात करें पहले एंथ्रेडिया का, तो एंथ्रेडिया प्रेजेंट इन एंथ्रेडियल चेम्बर, ये दिख रहा है आपको एंथ्रेडियल चेम्बर, इसके अंदर ये एंथ्रेडिया है, देखिए लिखा है एंथ्रेडियल चेम्बर कंटेन द सिंगल एंथ्रेडिया। एंथ्रेडिया चेम्बर के अंदर सिंगल एंथ्रेडिया होता है। मल्टी सेलुलर जैकेटेड होता है, मल्टी सेलुलर जैकेटेड होता है, मल्टी सेलुलर जैकेटेड होता है, पीयर शेप्ड होते हैं और एक्सोजीनस होते हैं, नाशपाती के आकार के होते हैं और एक्सोजीनस होते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जो ओल्डर होता है, मतलब जो पहले बना एंथ्रेडिया है वो सेंटर में होगा, और जो यंगर होता है वो पेरीफेरी किनारे होता है। जो नया बना एंथ्रेडिया है वो किनारे होता है। स्टाक शेप्ड होते हैं, सिंगल स्टेराइल जैकेट होता है, मीडियन ग्रूव मिलता है, राहिजॉइड्स मिलता है एंड स्केल पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे आर्चिगोनिया के बारे में, मतलब फीमेल सेक्स आर्गन के बारे में बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ आर्चिगोनियो 4 कंटेन द आर्चिगोनिया। आर्चिगोनियो 4 पर क्या पाया जाएगा? आर्चिगोनिया पाया जाएगा। इन ग्रुप एक्सोजीनस होता, बॉर्न इन एक्रोपेटल मैनर। एक्रोपेटल मैनर मतलब ओल्डेस्ट सेंटर में होगा, जबकि यंगेस्ट
पेरिफेरल में होगा। देखें हम, ये दिख रहा हमें आर्चिगोनिया 4, इसके ऊपर दिख रहा है आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया। इसमें जानने वाली बात क्या है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन यही पूरा स्ट्रक्चर इन्वेजिनेट कर जाता है। इन्वेजिनेशन देख रहे हैं आप, उल्टा हो गया। अब इसी आर्चिगोनिया के बाहर कवरिंग आ जाएगी जिसे हम सब पेरिचिटियम कहेंगे या रे कहेंगे। पेरिचिटियम और रे की कवरिंग आ जाती है। देखें लिखा है फॉर्मेशन ऑफ रे एंड पेरिचिटियम अकर आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। तो फ्रेंड्स, मार्केंसिया का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अप्रिशिएट करिएगा। और अभी इस कुछ टॉपिक मार्केंसिया का बचा हुआ है जो मेरा कोशिश रहेगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे आगे आपको कल वाले वीडियो में दे दूं। और आप इसे नोट कर लीजिएगा, पूरा वीडियो को अच्छे से वॉच करिएगा। थैंक यू।